और मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। दैवत उर्फ दया हमें बता रहे हैं, यस वो कहते हैं ना, तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुझे बुरा ना लगे। आइए लौट चलते अब खेल की दुनिया में। क्रिकेट का खेल जहां पर होता है हम सभी का मेल, और कोई होता है फेल, कोई होता है पास। मिसबा भी आजकल टेनिस क्रिकेट से काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले काफ़ी टेनिस क्रिकेट मिसबा ने खेला है। पहला ओवर देखिए, पहली गेंद गिरने से पहले 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में होना कंपलसरी है, इस बात का ख्याल रखना है दोनों ही टीमें। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज दीपक, स्ट्राइक पर है उत्तम। पहले गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला, सिर्फ दिशा दिखाई, बैकवर्ड पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग। 2 रनों का पेनल्टी श्रीराम 11 चरनी पाड़ा को, क्रिकेट 12th मैन नहीं है। दीपक की इसी बीच अच्छी गेंद, वहां पर रिजवान मिस हुए, डॉट की शक्ल में जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। इसके बाद की दोनों टीमें आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। नितेश मेरडिया अपने भाई की कमेंट्री सुनने जरूर आते हैं। इस बार स्विंग एंड मिस, देखने वहां पर फिर से डॉट बॉल। अभी तक परेशानियों में नजर आ रहे हैं वहां पर रिजवान। दीपक की कमाल की गेंदबाजी उनको समझने में पूरी तरह से असफल है रिजवान। देखिए, अगर हम टोटल रन देखें तो बने हैं 4, पहले ओवर का खेल खत्म। इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़खानी की थी, वहां पर रिजवान ने बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। हिमांशु भी हमसे जुड़ते हुए एक अच्छे लेफ्ट आर्म गेंदबाज। आकाश तिवारी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है।
आकाश तिवारी राइट आर्म ओवर द विकेट उत्तम के लिए। इस बार छोड़ दिया है, वहां पर जाने दिया, अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट। देखिए पिच के बाहर गेंद पिच हुई थी, यही कारण था कि अंपायर ने नो घोषित किया है। प्लीज आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आकाश तिवारी, अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। आकाश तिवारी प्लीज। देखिए अंपायर का फैसला क्या आता है, अंपायर अपनी जगह से आकर बता देंगे। अंपायर गोकुल पाटिल सर, नो बॉल, यस थैंक यू, फ्री हिट। अगली गेंद पर क्या कोई बड़ा हिट? पहले ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी हमें देखने को मिली दीपक की तरफ से। देखिए सूरज बादलों के बीच छुप सा गया है, साई ने पूरे ग्राउंड को घेर लिया है, वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेट। बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए 2 रनों का पेनल्टी श्रीराम 11 चरनीपाड़ा को दिया गया है, जो ऐड नहीं किया गया था पहले ओवर के बाद, हम इस इनिंग के बाद ऐड करेंगे। हमारा स्पोर्ट टीम के 12th मैन, कैप्टन एंड ऑल टीम प्लीज नोट डाउन करें। विकास और आकाश तिवारी आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, 2 रन ऐड नहीं हुए हैं। उत्तम स्ट्राइक पर फ्री हिट का लाभ नहीं उठा पाए। आज देखना है, अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अगली गेंद इस बार उत्तम, अति उत्तम, दे दिया उत्तर। गेंद को भेजा है बस्ती की सैर के लिए और टीम की हस्ती को आगे बढ़ाते हुए। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर बने हैं 12 रन। और आज मौसम देखने का अलग है नजारा, रन बने हैं 12। वेरी ब्यूटीफुल क्लाइमेट, बहुत ही खुशगवार मौसम। इस सिक्सर ने पूरी तरह से वापसी करा दिया मायरा स्पोर्ट्स की। मुनव्वर अंसारी फेम टीम मायरा स्पोर्ट्स लास्ट ईयर एक टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीम रही थी, लेकिन इस साल अभी तक दूसरे राउंड के आगे नहीं बढ़ पाई है। क्या अमान ट्रॉफी से कमबैक करेगी? और वहीं पर श्रीराम 11 की अगर मैं बात करूं तो एक न्यू टीम जिसने डेब्यू किया इसी सीजन में, और इनका भी सफर अभी तक अच्छा नहीं रहा है, तो क्या ये भी कमबैक कर सकते हैं अमान ट्रॉफी से? वीरा स्पोर्ट के कैप्टन और अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन, एक जबरदस्त मुकाबला। दोनों टीम के कैप्टन आप लोगों को टॉस के लिए तैयार रहना है। अगली गेंद फुल टॉस, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर आउट हो गए। उत्तम, बहुत बड़ा झटका। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त पहला झटका लगा है उत्तम के रूप में हमारा स्पोर्ट को, और बल्लेबाजी को आ गए मुनव्वर अंसारी। देखिए आपके पास इतना अच्छा फॉर्म है, मैं समझता हूँ बल्लेबाजी के आगाज के लिए ही मुनव्वर अंसारी को आना था रिजवान की जगह पर, लेकिन भरोसा दिखाया है उन्होंने रिजवान पर, क्योंकि देखिए कहते हैं अगर आपके पास फॉर्म है तो आप उसे डगआउट में रखकर फायदा नहीं उठा पाएंगे। आकाश तिवारी की अच्छी वापसी, सिक्सर लगने के बाद, एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, मैं राकिब अंसारी,
लेकिन अमान ट्रॉफी सब पे भारी। फुल टॉस गेंद, ये देखिए आते ही साथ मुनव्वर अंसारी पड़ गए भारी। फुल टॉस को फुल टोल लेते हुए अच्छी कोशिश थी वहां पर विकास की। ऑलरेडी 6 फुट के हैं, 1 फुट जंप भी लगाया, उसके बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। वो कहते हैं ना, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। सिक्सर की मदद से टोटल रन है 18-18। ओहो, सुजल भी नजर आ रहे हैं, रफ्तार के सौदागर। ब्रह्मास्त्र ने बहुत जबरदस्त खेल दिखाया था नौ दुर्गा चषक में, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया मेगा फाइनल तक पहुंच के। इस बार 1 रन बना, दूसरे के लिए गए 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 रन की मदद से देखना है, टोटल रन बने 20-20। 2 ओवर का खेल हुआ खत्म, टोटल रन बने 20। देखिए आकाश तिवारी जल्द से जल्द तीसरे ओवर की शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है 3rd ओवर, क्योंकि थोड़ा सा हमारा शेड्यूल लेट है। थोड़ा क्या, काफ़ी लेट हो गया हमारा शेड्यूल आज का, क्योंकि पहला दिन था, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। गेंदबाजी के लिए आए हैं रवि। इस बार काफी ज्यादा आगे रखा था, अच्छा ड्राइव, 1 रन। इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरे किए, 2 की मदद से 23-23। अब यकायक सूरज चमकने लगा मुन्ना अंसारी के आते ही। वेलकम मुन्ना अंसारी, आपका इस्तकबाल है। इस बार खींच के मारा हुआ स्ट्रोक गैप में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अपने हाथों से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया फील्डर अभी ने 4 रनों के लिए। ये देखिए मुन्ना अंसारी के आते ही साथ सूरज चमक गया, लेकिन देखना क्या अंजुमन चमकेगी, पिछले 2 टूर्नामेंट से फीकी नजर आ रही है। टोटल रन अब हम देखें तो बन चुके हैं 27। देखिए दोनों टीम में खिलाड़ी होते हैं 11, रन बने हैं 27। लेकिन देखना है क्या अंजुमन के पास कंप्लीट 11 होगी आज। इस बार गेंद गई है डीप कवर की दिशा में, 1 रन बना है, दूसरे के लिए पलटे। ओहो, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट रिजवान की, 2 रन पूरे। सबसे बड़ा सवाल देखना है, अंपायर ने दूसरे गेंद की मांग की है, गेंद के आकार को लेकर समस्या है। अगर 40 रनों के आसपास रोकने में कामयाब होती है चरनीपाड़ा की टीम, तो एक अच्छा टोटल रहेगा, जहां पर वो चेस करने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी। ये अरफात, वो जो खराब बॉल है ना उसको कट मार, टीम वाले मांगते हैं ना वही दे देने का। अबे तेरे भाई है वो।
इस बार स्ट्रेट खेला है वाइडी, काफी स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन, वहां पर आकाश तिवारी पहुंचे, एक रन। ये देखिए वहां पर ओवर थ्रो पे दूसरे रन के लिए गए और अपना विकेट गंवा दिया रिजवान ने। एक रन आया, एक रन आउट रिजवान की शक्ल में। वहां पर वीरा स्पोर्ट के कैप्टन बिल्कुल तैयार रहने, अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। अंजुमन का इस वक्त शो चल रहा है, एमजे ट्रॉफी उसका मेगा फाइनल है आज, और अब एक्शन में नजर आएगी हार्ट ऑफ सिटी अमन ट्रॉफी में। और अब बल्लेबाजी को आई थिंक अक्षय को भेजा गया। अक्षय थोड़ा सा जल्दी जाना है प्लीज, हमारे पास टाइम कम है। आप सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग टाइम के लिए कोऑपरेट करें। टोटल रन हम देखें तो 30-30। रवि थोड़े से महंगे साबित हुए हम कह सकते हैं। अब तक अगर हम देखें तो 10 रन दे चुके हैं पहले 5 बॉल में। इस बार हवाई फायर और ये गेंद मैदान के बाहर। मुनव्वर अंसारी क्या बल्लेबाजी करें, लॉन्ग ऑफ के रीजन को उन्होंने क्लियर किया है। गजब के टच में, जहां से पिछले मैच को खत्म किया था इस मैच को वहीं से शुरू किया है। ऐसा लग रहा है कि आज घर से सेट होकर आए थे। अब ड्रिंक्स ब्रेक, और ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं आरिफ अंसारी, शॉर्ट पैकेट डायनामाइक। अब तक इनका बल्ला खामोश है पूरे सीजन में। वीरा स्पोर्ट के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आ जाना है। आप देख रहे हैं इस वक्त अमन ट्रॉफी 2024 इस सीजन का ये छठा टूर्नामेंट है। अब तक 2 टूर्नामेंट पे कब्जा जमाया है अंजुमन स्पोर्ट ने, पहले ही दोनों टूर्नामेंट पे, फिर उसके बाद एक टूर्नामेंट को अपने नाम किया था रिग्नेश 11 ढानाल ने। और 5वां शो का आज मेगा फाइनल है, देखना वहां पर कौन विजेता बनेगा। तीसरा टूर्नामेंट यस प्रांशी 11 ने जीता था, मुन्ना अंसारी, और वो पहली टीम बनी थी जिसने अंजुमन स्पोर्ट को शिकस्त दी थी इस सीजन में। पहले 14 मैच लगातार जीतने के बाद 15वें मैच में उन्हें शिकस्त मिली और अब लगातार मिल रही है। देखना है जीत के रथ पर कब वापस से सवार होगी। रन बने कुल 36-36 और 36 का आंकड़ा दोनों टीमों के बीच में। देखना इसे कौन पार करेगा। चौथा और आखिरी ओवर लेकर देखने किसे भेजा गया है, अभिषेक या फिर अक्षय है। इफ्तिखार उर्फ शूटर भी, ये देखिए मनीष है। 12वां प्लेयर ना होने के कारण ये सब समस्याएं हो जाती है। मनीष की पहली गेंद, वहां पर अच्छा कट स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज अक्षय ने, गेंद गई डीप पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा फंबल और 2 रन हो गए मुकम्मल। देखिए बहुत छोटे रनअप से अगर हम देखें तो गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष। अरे पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेला, मैन ऑफ द मैच था। अगली गेंद इस बार रुक कर खेला था इस स्ट्रेक को, गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, सिंगल। पिछली गेंद पर भी मैं समझता था कि वहां पर स्ट्राइक रखनी चाहिए थी मुनव्वर अंसारी को अपने पास, लेकिन उन्होंने भरोसा दिखाया अक्षय पर। अब टोटल स्कोर हम देखें तो बने हैं 39। बल्लेबाजी हुई है बहुत ही फाइन मुनव्वर अंसारी की तरफ से, बाउंड्रीज की लगाई है उन्होंने लाइन। अगली गेंद वहां पर मनीष अपनी दिशा से भटके, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। वाइट की मदद से कितने रन बने कैस अंसारी, 40-40 की मैन ऑफ अंजुमन अकील खान भी जुड़ चुके हैं। इस बार घुटना टेक और कहते हुए मुनव्वर अंसारी चौका देख, 1 बाउंस इनटू द फैन। यस चौका है, मुनव्वर अंसारी बाउंड्री है ये। चौके की मदद से टोटल स्कोर है 44-44, 44 और
अमायरा कह रही होगी मुनव्वर अंसारी वंस मोर, रन बने हैं 44। मनीष बहुत ही छोटे रनअप से गेंदबाजी, और देखिए तो हम 30 गेंदबाजी कर रहे हैं ना कि स्पिन। इस बार बहुत तेजी से बल्ला चलाया है लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए वहां पर। डॉट बॉल, डॉट की मदद से वापसी करते हुए गेंदबाज मनीष। देखना है वहां पर अब आखिरी 2 बॉल इस इनिंग की। इस बार मिस्टा मिस्टो, गेंद हवा में, कट एंड बॉल, आउट हो गए मुनव्वर अंसारी। बड़ा झटका लगा इस वक्त मुनव्वर अंसारी के रूप में अमायरा स्पोर्ट को टीम के कप्तान सीना तान कर लौट रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और अब बल्लेबाजी को उस्मान पिछले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, अब इस बड़े मुकाबले में उस्मान। टेनिस क्रिकेट की दुनिया में अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट की बात करें तो रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल का बहुत बड़ा नाम है। 44 मनीष। उस्मान प्लीज थोड़ा सा जल्दी स्ट्राइक पर जाना है, खेल की शुरुआत करना है। वीरा स्पोर्ट के कैप्टन टॉस बॉक्स में आपको जाना है, अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन आपको भी। आखिरी बॉल है इस इनिंग की। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, 1 रन बना है। दूसरे के लिए गए हैं तेज कदमों के साथ, अच्छा थ्रो, और वहां पर रन आउट हो गए उस्मान। 1 रन, 46 का टारगेट चरनीपाड़ा के सामने। देखिए 45 2 रनों का पेनल्टी अब हम ऐड कर रहे हैं चरनीपाड़ा, तो टोटल स्कोर है 48 का टारगेट रहेगा आप लोगों के लिए। आइए टॉस के लिए मैं विकास वगारे उर्फ विक्की को कॉल दूंगा कि प्लीज हम आपकी शुभ बातों से इस बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। एक तरफ पैसा कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता कर लीजिए मांगीलाल पालीवाल से वाबस्ता। और दूसरी तरफ है इनामात की मिसाइल के साथ अमान ट्रॉफी, 1 मैन शो, गुलाम साबिर की देन। विकास वगारे उर्फ विक्की के शुभ हाथों से टॉस। किसी ने कॉल ही नहीं दिया। अमान ट्रॉफी कहना है मुनव्वर अंसारी का, और है भी वही है। थैंक यू वेरी मच विकास वगारे, आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है। टॉस को जीता है मुन्ना अंसारी, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग करेंगे। देखिए बहुत खराब परफॉर्मेंस है अब अंजुमन स्पोर्ट गुजर रही है, इसका क्या रीजन है? सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या मंजूर नहीं अल्लाह को। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। और अगर मैं बात करूं तो जो आपकी ताकत थी गेंदबाजी, कहीं ना कहीं अब वो 2 टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं कमजोरी बन चुकी है। क्या अमजद जलालुद्दीन शेख की कमी खल रही है अंजुमन स्पोर्ट को? हाँ, दोनों बॉलर की कमी खल रही है, अली की भी उसकी भी। अब इंशाल्लाह ये मैच में सब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो क्या हम फिर से देखेंगे नंबर 1 टीम को अपनी पुरानी ताकत के साथ लौटेगी? अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ये लौट चलते हैं वीरा स्पोर्ट की तरफ। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग। देखिए लेकिन अब आप लोगों को पहले फील्डिंग करने का मौका मिला है, कहाँ तक रोकना चाहेंगे? 50। देखिए आप लोग का 3 मुकाबला अंजुमन स्पोर्ट से हो चुका है, जहाँ पर 2 मैच आप हारने के बाद तीसरा मैच आप लोगों ने जीता था, तो असल तो लौटा दिया है, सूद बाकी है। तो क्या यहाँ पर सारा हिसाब किताब बराबर कर लेगी वीरा स्पोर्ट? हाँ ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, अंजुमन स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू
बैट फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच राकिब बंसारी। सभी का हार्दिक स्वागत अमान ट्रॉफी 2024 में, ऑर्गेनाइज बाय अमान स्पोर्ट एंड फलक फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय चैलेंज स्पोर्ट्स एंड अंजुमन स्पोर्ट्स। टॉस हो चुका है इसके बाद आने वाली मैच का। अंजुमन स्पोर्ट्स बनाम वीरा स्पोर्ट्स के बीच में अंजुमन ने टॉस जीता है पहले और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो ये आज का तीसरा मैच हम देख रहे हैं, इसके बाद भी कई मैचेस खेलने बाकी है। काफ़ी सुंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये 7वां सीज़न है अमान ट्रॉफी 2024 का। हर साल एक अलग अंदाज में आती है और इस बार भी एक अलग अंदाज और एक अच्छा टूर्नामेंट। 3 दिन का ये सफ़र होगा और तीसरे दिन चैंपियन टीम भी हमें मिल जाएगी। अंजुमन एक नंबर 1 टीम, लेकिन नवदुर्गा में भी हमने देखा कि आधा सफ़र हुआ था उनका, पूरा सफ़र तय नहीं कर पाई। और एमजे में भी हमने देखा कि पहले राउंड में बाहर टूर्नामेंट से निकल गई। लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होगा इस टूर्नामेंट में। एक अच्छी टीम, एक अच्छा मैच हम इसके बाद हम देखने जा रहे हैं वीरा स्पोर्ट और अंजुमन के बीच में। मुन्ना अंसारी का भी एक अलग तेवर है कि अलग अंदाज में इंटरव्यू देते और काफ़ी अच्छे जवाब देते। टारगेट है 48 का, स्ट्राइक पर आ चुके हैं। देखिए, शरणीपाला टीम के कैप्टन, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। विकास, मनीष या अभिषेक, किसी को भी कमेंट्री बॉक्स में आना है प्लीज। कमेंट्री बॉक्स में आप लोगों को आना है। एक प्लेयर है लेकिन आप लोगों को आना है। मनीष, विकास, किसी को भी। स्कोर हुआ है टोटल 2 रन और संतोष यहाँ पर गेंदबाजी करे। शुरुआत काफ़ी यहाँ पर अच्छी। पहली गेंद 1 रन, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद वाइड गेंद। फिर से अपनी इस बार ऑफ साइड की दिशा पे वहाँ पे खेल दिया है। वहाँ पे प्लेयर मौजूद, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया और यस, चौका मिलता है यहाँ पर।
स्कोर हुआ है टोटल 20 रन। संतोष की पहली ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हुए थे, 13 रन टोटल खर्च किए थे। एक उनके ओवर में एक वाइड जरूर गया था और दूसरा ओवर कर रहे यहाँ पे कैफ। शुरुआत एक मैक्सिमम बड़ा शॉट लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी। तो जो स्कोर हुआ है टोटल 20 रन। देखते हैं कैफ, काफ़ी बड़ा रन ऑफ कैफ का। स्ट्राइक पर है आकाश, काफ़ी दूर रखा था बल्लेबाज से, लेकिन अच्छी गेंद डॉट गेंद के रूप में चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। अभी भी 2 गेंदें बची है इस कैफ की गेंदबाजी में, लेकिन अच्छी वापसी। पहले ही बड़ा एक शॉट आया था कैफ की ओवर में, लेकिन वापसी काफी तेज करार गेंद जड़ में रखा और जड़ से उखाड़ दिया वहां पर आकाश को और भेज दिया पवेलियन वापस। सिर्फ 1 रन की पारी खेली, काफी जड़ में गेंद रखी थी और अपनी पारी को यहाँ पर समाप्त किया आकाश ने और स्कोर हुआ टोटल 20 रन। अच्छी गेंद, काफी गति थी कैफ की गेंदबाजी में और गेंद को समझ नहीं पाए थे और सीधा स्टंप यहाँ पर उड़ गए थे आकाश के। मनीष की काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई दे रही है। उनके बल्ले से हमें 2 मैक्सिमम दिखाई दिए। उसके बाद एक चौका भी उनके बल्ले से निकला था और नए बल्लेबाज यहाँ पे हम देख रहे हैं विकास। देखते हैं कि उनके बल्ले से कितना कुछ निकलता है और कितने का टारगेट रखेगी अमारिया स्पोर्ट के सामने। अमारिया एक मैच जीत के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं उनका, लेकिन हम श्री राम 11 को देखें तो ये पहला ही मैच खेल रही है। कैफ मुड़ते हुए अपने अगले गेंद के लिए, लेकिन वहां पर हल्के हाथों से वहां पे मोड़ दिया है। 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया, लेकिन दूसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ श्री राम 11 का 21 रन। ओवर समाप्त हुए 2 बिना कोई नुकसान के। तीसरा ओवर लेके आया है राहुल। ओहो, थोड़ी कट गेंदबाजी करते हैं राहुल, लेकिन 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपनी स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और 1-1 के साथ आगे बढ़ रही है श्री राम 11 और टारगेट को चेस करती हुई 48 का 48 रन का टारगेट चेस करिए। यहाँ पर हम देखें तो तीसरा ओवर चल रहा है। स्कोर हुआ है टोटल 22 रन। और अभी यहाँ पे से हम देखें तो रन चाहिए टोटल जीतने के लिए 26 रन। लेकिन यहाँ इस ओवर में कहीं ना कहीं बड़े शॉट जरूर देखेगी, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर राहुल की। हर एक सटीक लेंथ और लाइन, हर एक अच्छी दिशा में गेंदबाजी हो रही है। बल्ला यहाँ पर घूम रहा है लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है गेंद पे। यहाँ पर डॉट गेंद के रूप में जाती हुई विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी अब तक राहुल की कि बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों को खेलना होगा इस टारगेट को अगर चेस करना है, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर है और इसके बाद आखिरी ओवर रहेगी। तो यहाँ पर इस ओवर में कहीं ना कहीं ज़्यादा रन निकालने होंगे श्री राम 11 को। फिर से मुड़ते हुए राहुल आशावादी स्टैंड की ओर से इस बार खींच दिया है खड़े खड़े वहां पर काउकर की दिशा में, लेकिन क्या छूटा वहां पर और गेंदबाज का कहीं ना कहीं दिल टूटा। कितने रन आए? ठीक है ना?
यस, तेज कदमों के साथ 2 रन जरूर पूरे किए। 2 रन की मदद से स्कोर हुआ है टोटल 24 रन, 24। चौबीस रन अभी भी चाहिए इस मैच को श्री राम 11 को जीतने के लिए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर राहुल की कोई ऐसी कोई चांस नहीं दे रही कि कोई खराब गेंद हो। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी पटकी, गति थोड़ी बड़ी और सीधा डॉट गेंद के रूप में चली गई विकेट कीपर के पास। देखिए मनोवर वहाँ पर विकेट कीपर है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। एक लंबी पारी खेली, टोटल आई थी हमें लग रहा है कि 24 रन की टोटल पारी खेली थी मनोवर ने, और बड़े शॉट्स भी काफ़ी दिखाई दिए उनके बल्ले से। एक अच्छे बल्लेबाज, पहली मैच भी खेली, अच्छे मैन ऑफ द मैच भी बने थे अपनी टीम में, और इस बार भी वही फॉर्म नजर आया फिर से। राहुल फिर से मुड़ते हुए अपनी बची हुई 2 गेंद करने के लिए। राहुल आशा पाटिल शेन की ओर से मुड़ते हुए। ओहो, देखिए गेंदबाज हुई होता है कि हर एक वेरिएशन में गेंदबाजी करे और बल्लेबाजों को चौका है। उसी तरह से राहुल अपनी गेंदबाजी कर रहे और बल्लेबाज को मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर कोई शॉट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी तक उन्होंने रन केवल 3 ही रन खर्च किए और 3 डॉट गेंदें आई है। आखिरी गेंद बची है इस ओवर में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी राहुल की, सटीक दिशा में गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाज को पकड़ के रखा है अभी तक। आखिरी गेंद राहुल की, इस बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ ठीक तरीके से, और 1 रन लेकिन तेज कदमों के साथ पूरा किया। 1 के मदद से स्कोर हुआ टोटल 25 रन श्री राम 11 का। टोटल विकेट गिरे 1, 3। अभी रन चाहिए यहाँ से, अभी 23 रन, 6 गेंदे 23 रन। अभी डू और डाई सिचुएशन श्री राम 11 के लिए। खेलना होगा, उठना होगा, बड़े शॉट खेलने होंगे। अगर सिंगल डबल से तो काम होने वाला नहीं है यहाँ पे। कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स अगर शुरुआती में अगर निकल जाते तो ये टारगेट तक थोड़ी नज़र आएगी, किनारे तक पहुंच सकती है, अदरवाइज आपकी नैया वहीं डूब जाएगी। स्कोर है टोटल, टारगेट रखा है 48 का और स्कोर हुआ है टोटल हम देखें तो 25 रन, 25। देखिए इसके बाद हम एक अच्छा मैच हम देखने जा रहे हैं वीरा स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट के बीच में। इस बार नए साल में अंजुमन का रंग काफ़ी फीका दिख रहा है, लेकिन फिर से उठकर खड़ी हुई है। देखते हैं कि अमन ट्रॉफी 2024 में उनका सफ़र कहां तक पहुंच पाता है या चैंपियन बन पाती है कि नहीं। अब तक 14 मैचेस जीती है और अपने लगातार 14 मैचेस जीती थी, लेकिन देखते हैं कि फिर से क्या कुछ होगा। लेकिन एक अच्छी टीम, एक नंबर 1 टीम है अंजुमन। इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 25 रन, टारगेट को चेस करती हुई 48 श्रीराम 11। अभी यहां से चाहिए रन 23, 23। डू और डाई सिचुएशन फॉर श्रीराम 11। आखिरी ओवर सनी। देखिए काफी करीब एक खिलाड़ी को रखा गया है बल्लेबाज के सामने कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट और बड़े शॉट ना खेले। काफी अच्छी गेंद, स्लो डिलीवरी की थी, बल्लेबाज को वहां पे चौका दिया, डॉट गेंद के रूप में चली गई विकेट कीपर के पास। 5 गेंदे 23 रन, डू और डाई सिचुएशन, करो या मरो, ये सिचुएशन हो चुकी है श्रीराम 11 की। लेकिन खेलना होगा, उठना होगा, बड़े शॉट मारने होंगे, आगे बढ़ के खेलना चाहा, लेकिन बैक टू बैक दूसरी डॉट गेंद। देखिए बड़े शॉट मारने के चक्कर में डॉट गेंदे हो रही है और बची हुई 4 गेंदे। हेलो, हाँ 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 हाँ, वही था क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ ना अभी, मैं मतलब दूसरी जगह पे हूँ। महेश पार्क का मतलब कोमरपाड़ा साइड, गोकुल नगर यही है ना महेश। ये गोकुल नगर साइड हो क्या? इसी बीच तो ऐसा करो ना, एक और विकेट गिरता हुआ आपको मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे वीआईपी मंच पर आना है।
देखिए वहाँ पर पिंटू मौजूद है, नवनाथ मुकने मौजूद है और अक्षय पाटिल। आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी सारे इनामात आपको देने हैं राहुल तले को। और